ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ये हो गया डेफिनेशन शाब्दिक भाषा में। जैसे जो हम बताए हैं, ए और बी यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो क्यू और आर ऐसी यूनिक संख्याएं होंगी, यानी अद्वितीय संख्याएं होंगी जो इसके अंदर विद्यमान होंगी या इसको एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया पूरा आपका यूक्लिड विभाजन पर। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि प्रमेयिका। अभी हम लोग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। जनरली हम लोग अब इसको ज़्यादातर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ जो है हम लोग किसी संख्या के बीच का, हम लोग दो संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए ही करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इतना बता, एक हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें और हम बता देते हैं, केवल HCF निकालना आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 455 को और 42, मान लीजिए हमें 455 और 42 का HCF निकालना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें इसका? HCF। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसको, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, हम लोग जैसे पढ़े अभी बस वैसे ही करेंगे। तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 455 में 42 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार अगर हम ले जाते हैं तो 420 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा 35। यानी हम लोग इसको कैसे, ये तो हम आपको सिर्फ समझने के लिए लिखें, लेकिन अगर हमको ऐसे लगाना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 42 से। तो ये 42 कितनी बार गया है? 10 बार। रिमाइंडर कितना आया है? 35। आई बात समझ में? 42 से डिवाइड करना है तो 42 इंटू 10 और रिमाइंडर आया 35। अब ये आपका हो गया। ये क्या था? 42 क्या था? डिवीज़र था, और ये 42 डिवीज़र था, और ये क्या आया? ये 42 है डिवीज़र, और ये हो गया रिमाइंडर। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब देखिए हम लोग लिखेंगे 42 किससे? रिमाइंडर है ये, तो रिमाइंडर से अब डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 35, यानी कि इस तरह से समझिए 42 में अब 35 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 35 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 7। ये अब यहाँ पर ये क्या था? ये डिवीज़र था और ये रिमाइंडर था। अब यहाँ पर ये डिवीज़र हो गया और ये रिमाइंडर। डिवीज़र का मतलब ये भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, और ये शेषफल। ये क्या हो गया? भाजक, और ये क्या हो गया? शेषफल। नेक्स्ट, अब ये जो भाजक यानी 35 है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 इंटू 5, और जब 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार चला जाएगा तो रिमाइंडर 0। और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक 0 यहाँ पर रिमाइंडर ना आ जाए। जब 0 रिमाइंडर आ गया यानी कि ये अब क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिवीज़र। तो ये जो डिवीज़र होता है, यानी ये जो भाजक होता है, इसको ही कहते हैं, ये हो जाएगा आपका 455 और 42 का HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। आई बात समझ में कि नहीं? अगर हम लोग एक और देखना चाहें तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। एक और देखना चाहें तो देखिए हम इस तरह से दिखाते हैं आपको। ये है आपका 4052 और 12576।
4052 और 12576। अब हमको इसका दिखाना है, तो सिंपल तरीके से पहले क्या किया जाएगा, 12576 इज इक्वल टू, ये क्या है, 12576 में डिवाइड करना रहेगा 4052 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो 3 2 जार 6, 5 3 जार 15 और ये हो जाएगा 12, 0 2 और यहाँ हो जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5, अब ये क्या है मेरा, ये मेरा डिवीज़र है और ये है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू 4052 कितनी बार गया है, 3 और प्लस कितना हो जाएगा 420। आई बात समझे। नेक्स्ट स्टेप, ये काम हम लोग तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब ये मेरा डिवीज़र हो गया और ये मेरा रिमाइंडर, तो अब फिर हम लोग लिखेंगे 4252 इज इक्वल टू 420 कितनी बार जाएगा, आप करके देख लीजिए। तो हम लोग कर सकते हैं 4052 में 420 से किया जाए, 9 बार ले जाएं, कितना बचा 272। ठीक है, तो अब कितनी बार गया है, 9 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 9 और रिमाइंडर कितना हो गया 272। अब यहाँ पर आपका डिवीज़र ये हो गया और रिमाइंडर ये हो गया, तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 272, ये तो एक बार ही जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 420 में से 272 को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 148। ठीक है, अब फिर ये डिवीज़र हो गया और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, तो 272 इज इक्वल टू 148, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 बार ही जाएगा, तो 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितने बचेगा, 272 में से 148 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 और 1 यानी 124। फिर अब एक स्टेप और, फिर ये डिवीज़र हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। आई बात समझ में। अब ये हो गया आपका डिवीज़र और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। फिर डिवीज़र 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 124 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 0 12 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4, यानी इंटू 5 और प्लस 4। अब आपका ये हो गया डिवीज़र और ये हो गया रिमाइंडर, यानी 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। ये काम हम लोग कब तक किए, जब तक कि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ गया, यानी कि किससे हम लोग डिवाइड किए, डिवीज़र क्या था, अब ये जो रिमाइंडर था उसी से हम लोग डिवाइड किए, यानी कि ये डिवीज़र हो गया, यानी ये जो 4 हो गया ये क्या हो गया 4052 और 12576 का HCF क्या हो गया 4। समझ में आया कैसे किया जाएगा इसको। तो जो अब इसका हर एक स्टेप देखो, इसका हर एक स्टेप जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, हर एक स्टेप जो है इस फॉर्म का है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म का है ये। ठीक है, किसी दो नंबर्स का जब हम लोग HCF निकालते हैं तो वो
एक सिस्टम से एक चरणबद्ध तरीके से निकालते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, मतलब ये नहीं कि इसके बाद ये डायरेक्ट कर दें, एक सिस्टमेटिक प्लान वे में करते हैं, इसके बाद ये स्टेप करेंगे, इसके बाद ये स्टेप करेंगे, इसके बाद ये स्टेप करेंगे। तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF चरणबद्ध तरीके से निकालने को ही एल्गोरिथम कहते हैं। वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, लेकिन लेमा क्या है, सिर्फ एक A=BQ + R लेमा है, और एल्गोरिथम क्या है, दो नंबर, ये भी तो वही काम है जो इसमें कर रहे हैं हम लोग, इसमें हर स्टेप में वही कर रहे हैं। तो दो नंबर्स का जब हम लोग HCF निकालते हैं और उसको चरणबद्ध तरीके से निकालते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आप लोग भी इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है और जो एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन बताएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।